Hello dear students, welcome to Study Plus Fun, a new way to learn. This is हरीश पांडे और आज हम क्लास 5 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से सेकेंड यूनिट का चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर पढ़ने और समझने वाले हैं। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्लास 5 के दूसरे चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। फ्लाइंग टुगेदर, साथ साथ उड़ना। बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम? आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स ऐसी कौन सी चीज़ें आपसे कहते हैं कि इनको समय पर करो? जैसे गेट अप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उठने के लिए। डू द होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा करने के लिए। पैक अप योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग पैक करने के लिए। व्हाट हैपन्ड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू? और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है? क्या आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम होती है? तो इस पर ज़रा सोचिए और जो आंसर मिलेगा उस पर विचार कीजिए। So let us start the story. Deep in a forest stood a very tall tree. गहरे जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। Its leafy branches spread out like strong arms. उसकी पत्तेदार शाखाएं, ब्रांचेस, मजबूत भुजाओं की तरह फैली हुई थी। Spread out मतलब फैली हुई थी। This tree was the home of a flock of wild geese. यह जो पेड़ था ये एक जंगली गीस के झुंड का घर था। फ्लॉक मीन्स पक्षियों का झुंड। वाइल्ड गीस, गीस एक पक्षी होता है जो बतख की तरह दिखता है, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो इन पक्षियों का झुंड उस पेड़ पर रहता था। They felt safe there. वे अपने आप को वहाँ सेफ मानते थे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। One of the geese was a wise old bird. उनमें से एक पक्षी बूढ़ा और बुद्धिमान था, वाइज था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. उसने पेड़ के नीचे एक क्रीपर को नोटिस किया। क्रीपर घास होती है जो पेड़ों के सहारे से ऊपर को चढ़ती है और ऊपर पेड़ में बढ़ती है। ये अभी छोटा सा है, अभी उग रहा है और ये जो वाइज ओल्ड बर्ड है इसने इस क्रीपर को यहाँ पर नोटिस किया कि एक क्रीपर हमारे पेड़ के नीचे उग रहा है। He spoke to other birds about it. उसने दूसरी बर्ड्स को इसके बारे में बताया। Do you see that creeper? He said to them. उसने उनसे कहा, क्या आपको वो क्रीपर दिखता है? Let us destroy it. चलो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. दूसरे गीज ने सरप्राइज यानी आश्चर्य से पूछा कि हम इसे नष्ट क्यों करें? It is so small. ये तो बहुत छोटा है। What harm can it do? ये क्या नुकसान कर सकता है? My friends, replied the old wise bird. बूढ़े ने, जो चिड़िया थी, उसने उत्तर दिया, मेरे दोस्तों, that little creeper will soon grow. जल्दी ही ये लिटिल क्रीपर बड़ा हो जाएगा। As it creeps up the tree, और जब ये इस पेड़ पर क्रीप करेगा, ऊपर को चढ़ेगा, It will become thick and strong. ये मोटा और strong हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। What of that? asked the geese. गीस ने कहा, फिर उससे क्या? What harm can a creeper do us? एक क्रीपर भला हमारा क्या नुकसान कर सकता है? Don't you see? तुम देखते नहीं हो? Replied the wise bird. बुद्धिमान पक्षी ने कहा, उत्तर दिया। With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. उस क्रीपर की हेल्प से कोई भी इस पेड़ पर चढ़ सकता है। A hunter can come up
and kill us all. एक शिकारी आ सकता है और हम सबको मार सकता है. Well, there's no hurry, they replied. उन्होंने कहा, अभी कोई जल्दी नहीं है. The creeper is very small. अभी तो क्रीपर बहुत छोटा है. It would be a pity to destroy it now. इसको अभी नष्ट करने में हमको कितनी दया आएगी. Destroy the creeper while it is still young. क्रीपर को तभी नष्ट कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए जबकि वो छोटा हो. द ओल्ड बर्ड एडवाइस. बूढ़े बर्ड ने उनको सलाह दी, एडवाइस दी. नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली. अभी ये टेंडर, पतला है, तुम इसको आसानी से कट कर सकते हो, काट सकते हो. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. बाद में ये हार्ड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा और फिर तुम इसको काट नहीं पाओगे. We'll see, we will see. चलो देख लेंगे. Answered the birds. Birds ने आंसर दिया. But they did not destroy the creeper. लेकिन उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, नष्ट नहीं किया. They forgot the wise old bird's advice. बूढ़े पक्षी की एडवाइस को वो भूल गए. As the creeper grew, जैसे जैसे क्रीपर बड़ा हुआ, it began winding its way up the tree. तो वो पेड़ के ऊपर विंडिंग करके यानी गोल गोल सर्कल की तरह घूम के अपना रास्ता बनाने लगा ऊपर की तरफ. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. धीरे धीरे वो और मजबूत हो गया और एक मोटी रस्सी की तरह बहुत ज्यादा मजबूत हो गया. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब सारे गीज फूड यानी अपने भोजन की तलाश में सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए गए हुए थे बाहर, a hunter came in the forest. उस जंगल में एक हंटर आया, शिकारी आया. So this is where the wild geese live, he said to himself. उसने अपने आप से कहा, अच्छा तो वो सारे वाइल्ड गीज यहाँ रहते हैं. When they come back in the evening, I shall catch them. जब वो शाम को आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगा. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. वो शिकारी क्रीपर की हेल्प से पेड़ पर चढ़ गया. He got to the top. वह पेड़ की चोटी पर पहुंचा and spread his net there. और वहां अपना जाल फैला दिया, स्प्रेड कर दिया. Then he climbed down and went away. फिर वो climb down, नीचे उतरा and went away, चला गया. In the evening, the geese returned home. शाम को जो गीज थे वो वापस अपने घर आए यानी उस पेड़ पर आए. They did not notice the net. वो उस नेट को नोटिस नहीं कर पाए यानी ध्यान से देख नहीं पाए. As they flew into the tree, जैसे ही वे उड़कर पेड़ पर पहुंचे, they were trapped. तो वो फंस गए. ट्रैप का मतलब फंस गए. They struggled hard to get out, but could not. उन्होंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, बहुत स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, लेकिन वे नहीं निकल पाए. Help, help, cried the geese. सारे गीज चिल्लाए, बचाओ बचाओ. We are caught in the hunter's net. हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं. Oh, what shall we do? अब हम क्या करेंगे? Don't make a fuss now, said the wise old bird. बूढ़े पक्षी ने कहा उनसे कि अब कोई हंगामा खड़ा मत करो. फुस का मतलब होता है हंगामा, बखेड़ा करना, हल्ला गुल्ला मचाना. Long ago I told you to destroy the creeper. बहुत पहले ही मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो. But you did not. लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया. Now see what has happened. अब देखो क्या हो गया. Tomorrow morning the hunter will come back
एंड किल अस ऑल। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह हंटर विल कम बैक, हंटर वापस आएगा एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, वेप्ट द बर्ड्स। बाकी चिड़िया रो के कहने लगी कि हम मूर्ख थे, फुलिश थे। वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, सॉरी कहते हैं कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, हमको प्लीज बताइए कि अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली, तो फिर ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने कहा। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब हंटर आएगा तो तुम सब लोगों ने, सब पक्षियों ने मरे हुए का बहाना करना है, ऐसा लगे जैसे तुम मरे हुए हो। Just lie still, बिल्कुल शांत होके पड़े रहना है। The hunter will not harm dead birds. जो शिकारी है वो मरे हुए पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। He will throw us to the ground. वो हमको नीचे ग्राउंड में फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down. क्योंकि ऐसा करने से उसको पेड़ से नीचे उतरने में आसानी होगी। Collect the dead birds. फिर वो नीचे उतर के मरे हुए पक्षियों को कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा एंड टेक देम होम, और उनको घर ले जाएगा। When the last of us has been thrown away, जब हम में से लास्ट वाले पक्षी को भी वो फेंक चुका होगा, we must quickly get up and fly away. हम सबको जल्दी से उठना होगा और उड़ जाना होगा। In the morning, the hunter came back to the tree and climbed up. सुबह वो हंटर आया और पेड़ में चढ़ गया। He looked at the geese in the net. उसने नेट में फंसे हुए गीस को देखा। They are all dead, he muttered to himself. वो अपने आप से बुदबुदाया, धीरे से फुसफुसाया कि ये तो सब मरे हुए हैं। He threw them out of the net one by one. उसने एक एक करके उनको जाल से बाहर निकाल के नीचे फेंका। The birds lay still until the last had been thrown down. वो बर्ड्स स्टिल यानी शांत पड़ी रही जब तक कि सबसे लास्ट वाली बर्ड भी नीचे नहीं फेंक दी गई। देन ऑल एट वंस, तब एक साथ दे गॉट अप, सारे के सारे उठ गए। फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन अप बाय सरप्राइज, शिकारी बड़े आश्चर्य में पड़ गया। From the top of the tree, he watched all the geese fly away. पेड़ की चोटी से वो उनको उड़ के जाते हुए देखता रहा। ये स्टोरी लिखी है शिव कुमार ने, और इन्होंने कहाँ से लिखी है स्टोरी? पंचतंत्र एक बुक है, ये आपने बुक का नाम सुना होगा, पंचतंत्र। इस बुक में एक कहानी है अ वाइज ओल्ड बर्ड, तो वहाँ से शिव कुमार ने ये कहानी लिख के आपके लिए लाई हुई है। तो बच्चों बहुत अच्छी कहानी थी, और कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पर ये सब कहते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में देखी हैं, इसलिए हमें उनकी बात जरूर सुननी चाहिए और उसके बाद विचार करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तुरंत बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए, वरना हमारा हाल भी जो गीज फंस गए थे उन्हीं के जैसा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है। तो बच्चों ये फ्लाइंग टुगेदर चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। इसमें हमने कहानी को अच्छे से समझा है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप इसके सेकेंड पार्ट में जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप हमारे चैनल स्टडी प्लस फन से भी इसको सर्च कर सकते हैं। चैप्टर से रिलेटेड कोई और दिक्कत होने पर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं चैप्टर के सेकंड पार्ट की वीडियो में। जय हिंद।